डीआरबी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और चाय की चुस्कियों के साथ हाजिर है अखबारों की सुर्खियां। हम बात करेंगे आज 2 फरवरी बुधवार की 2022 और शुरू करते हैं नवभारत टाइम्स से। आज के तमाम अखबारात भरे पड़े हैं, एक राष्ट्रीय खबर और दूसरी मुंबई से जुड़ी हुई जो खबर है। राष्ट्रीय खबर ये कि कल बजट पेश किया गया। बजट के आज दिन भर उस पर समीक्षाएं चलेंगी। अखबारों की समीक्षाएं चैनल्स पर कल भी चली, आज भी चलेंगे। और मुंबई के नए वार्डों के परिसीमन की घोषणा हुई और कौन से वार्ड में किस इलाकों को जोड़ा गया है, वो सारी खबरें आई हैं। बात शुरू करते हैं नवभारत टाइम्स के बजट से, जो आज उन्होंने बजट को इस तरह की सुर्खी दी है। उन्होंने दिया है कि मंदी मार बजट, और बड़ी खूबसूरती से रुपए के सिंबल को उन्होंने इसमें मार र के लिए इस्तेमाल किया है। और 39.45 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया है। 2.35 लाख करोड़ पीडीएस, 2.37 लाख करोड़ रुपए एमएसपी, रुपए 1.35 लाख करोड़ ग्रामीण विकास, 1.99 लाख करोड़ रोड इंफ्रा, 2 लाख करोड़ एमएसएमई। और इनकम यहाँ से कहाँ से आएगी? 22.80 लाख करोड़ उधार, 30% टैक्स डिजिटल एसेट्स पर और फाइजी ऑक्शन। लोक लुभावन वादे नहीं, सुखद भविष्य का संकल्प, ये बजट पेश करने के दौरान सरकार की तरफ से कहा गया। ग्रोथ के लिए खोला गया है खजाना। और पीएम के कहने पर आम आदमी पर नहीं डाला टैक्स का बोझ। वित्त मंत्री बोली, इस बजट से पैदा होंगी ज़्यादा नौकरियां। इस बजट में है अगले 100 साल के रोड मैप का इशारा। ये विशेषज्ञ का बात है। कुमार मंगलम बिरला का ये कहना है, जिसे नवभारत टाइम्स ने अपने मुखपृष्ठ पर जगह दी है। मुखपृष्ठ 2, फ्रंट पेज 2, जो अंतिम पृष्ठ होता है, उसमें भी बूस्टर बजट 2022-23 को महत्व दिया गया है। 132 हथियारों की मालकिन फिर से चंबल की महारानी। सबसे अमीर विधायक हैं आगरा के बाह से बीजेपी प्रत्याशी। सपा और बसपा के साथ कांग्रेस की भी झेल रही है चुनौती। इस बार होगा तिकोना मुकाबला। अलग अलग जगहों से उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई ये खबर है। और सुनील भारती मित्तल, फाउंडर एंड चेयरमैन भारती एंटरप्राइजेस, इन्होंने भी बजट को लेकर अपनी बात रखी है। इंफ्रास्ट्रक्चर व डिजिटाइजेशन पर जोर दिया गया है, उसे उन्होंने आज की अपना पक्ष रखा है। बात उत्तर प्रदेश चुनाव की। अखिलेश और शिवपाल को कांग्रेस ने दिया वॉकओवर, नहीं उतारे प्रत्याशी। ये कांग्रेस ने अपनी तरफ से एक अच्छा संकेत दिया है। अगर संयुक्त विपक्ष की बात है तो सरकार भारतीय जनता पार्टी का, अगर भारतीय जनता पार्टी चाहे तो इसे उसका खौफ भी कह सकती है, लेकिन एक अच्छा संकेत दिया है अखिलेश और शिवपाल को। जितना चाहे छापे मार लो, लोग मेरे साथ, चन्नी का ये कहना। आज की सुर्खी, किसान मोर्चे को न ही मान्यता मिली न चिन्ह, ये एक खबर। मोदी के यूट्यूब पर 1 करोड़ सब्सक्राइबर हो गए हैं, ये भी आज की खबर है। रेप मर्डर के मुजरिम को फांसी पर रोक, सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल स्थिति की रिपोर्ट मांगी। ओमिक्रॉन का नया रूप तेजी से लेता है चपेट में, ध्यान रखें। ओमिक्रॉन से जुड़ी हुई खबरें रुकी नहीं है, यानी ये कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य के साथ हो रहा है और आप इससे जागरूक नहीं हैं। बात करते हैं नवभारत की। नवभारत ने मिडिल क्लास फिर खाली हाथ, अपनी आर्थिक सेहत के लिए खुद चिंता करें। 5 वर्ष में 60 लाख नौकरियां, 1 वर्ष में 80 लाख आवास, ये बजट के कुछ आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। सरकार का सूर्य नमस्कार आसानी से समझना हो तो उन्होंने कई चीज़ें दिए हैं। सरकार के कई आसनों को बताया है, कैसे कैसे बजट को पेश किया गया। और बजट का यहाँ बजट आया और 848 अंक बढ़ा सेंसेक्स, कल की एक अच्छी खबर रही। और टैक्स बढ़ाया भी तो नहीं, इसलिए शायद एलआईसी के आईपीओ की पूरी तैयारी हो चुकी है। निजी निवेश बढ़ाना होगा। मुद्रास्फीति का रखा गया ध्यान। विपक्ष की प्रतिक्रियाओं पर भड़की निर्मला सीतारमण। ई पासपोर्ट बदलेगा यात्रा का तरीका। ये क्या है ई पासपोर्ट, हम आपको बताते चलें। ई पासपोर्ट सामान्य तौर पर आपके रेगुलर पासपोर्ट का डिजिटल रूप होगा। इसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी होगी जो डेटा सिक्योरिटी में मदद करेगी। इस माइक्रोचिप में पासपोर्ट होल्डर का नाम और डेट ऑफ बर्थ सहित दूसरी जानकारियां होंगी। इसके बाद नागरिकों को इमिग्रेशन के लिए लगने वाली लंबी लाइन से छुटकारा मिलेगा। ये एक अच्छी पहल है। भारत में भी आएगा डिजिटल रुपया। और क्रिप्टो की कमाई पर 30% टैक्स। भारत सबसे ज़्यादा क्रिप्टो निवेशकों का देश। ग्रोथ होगी, जोखिम भी कम नहीं। लोक लुभावन बनाने से बचे भविष्य का बजट और निवेश पर सरकार का ज़्यादा जोर। भारत की लंबे समय तक प्रगति होगी। स्वदेशी तकनीक से लैस होगी भारतीय सेना। और इंतज़ार ख़त्म, 2023 से 5G शुरू। सबसे पहले देश के 13 बड़े शहरों में होगा ट्रायल। और अब एक प्रोडक्ट एक स्टेशन का नया मॉडल। ये नवभारत की आज की सुर्खियाँ। बात हमारा महानगर की।
हमारा नगर महानगर ने न्यू इंडिया की नींव रखने वाला बजट बताया है। इस बजट को नए भारत की नींव रखने वाला बजट। और बजट 2022 इनकम टैक्स में मायूसी, वर्चुअल करेंसी पर लगेगा 30% टैक्स। बजट लोगों के लिए अनुकूल और प्रगतिशील, मोदी जी का यह बयान आज की सुर्खी। और क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा? कपड़ा, चमड़े का सामान, विदेश से आने वाली मशीनें, खेती के काम में आने वाले उपकरण, मोबाइल चार्जर, जूते चप्पल, हीरे गहने, ये सब सस्ते होंगे। महंगा होगा विदेशी छाता, उपहार देना, इमिटेशन ज्वेलरी, बिना बोर्डिंग वाला फ्यूल, आभासी संपत्ति का हस्तांतरण, कैपिटल गुड्स पर आयात शुल्क में छूट को खत्म करते हुए 7.5% आयात शुल्क लगा। ये सारी चीज़ें होंगी। महाराष्ट्र अनलॉक, स्कूल, कॉलेज, पर्यटन स्थल और स्विमिंग पूल को सशर्त खोलने की इजाज़त। सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सभाओं के लिए 200 लोगों की जुटेगी भीड़। ये एक राहत भरी खबर। पीएम के आदेश पर 2 साल से नहीं बढ़ाया टैक्स राहत के सवाल पर बोली सीतारमण। कमाने की कोशिश नहीं की, करीब 7 सालों से नहीं बदला है इनकम टैक्स स्लैब। टैक्स स्लैब में नहीं हुआ है कोई बदलाव। 2 रुपये महंगा होगा पेट्रोल डीजल। देश में आ रहा डिजिटल रुपया। हर ट्रांजैक्शन पर रहेगी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की नज़र। ये आज के महानगर की सुर्खियाँ। बात सामना की। हिंदी सामना ने आज के बजट पर पहली टिप्पणी, बजट बिगड़ेगा, बजट बिगाड़ेगा हाल, जीना होगा मुहाल, भूल भुलैया में उलझा रोजगार। ये आज की उनकी सुर्खी है। आम अपेक्षा के विपरीत बजट, उद्धव ठाकरे साहब का ये बयान। मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के। मुंबई में तीसरी लहर हुई पस्त, नाइट कर्फ्यू हटा। तीसरी लहर का दबाव कम हुआ है, प्रतिबंधों में दी गई है ढील, रात में घूमने की मिली छूट, गार्डन, बीच, थीम वॉक भी खुले। ये एक अच्छी और राहत भरी खबर। मोदी सरकारचे तुटीचे बजट, करदात्यांची घोर निराशा। मराठी सामना ने आज की खबर बनाया है। उद्दिष्टपूर्तीची दिशा हरवलेला अर्थ संकल्प। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का बयान। नौकरदार आणि सर्वसामान्यांच्या अपेक्षा भंग, उनके बयान को। स्वप्नात रंगले मी, स्वप्नात दंगले मी, एक साहित्यिक भाषा का प्रयोग करते हुए आज की हेडिंग सामना की। डिजिटल बजेटचा गाजावाजा, मध्यम वर्गीयांच्या हाती बाबाजीच्या ठुल्लू। ये एक बजट का पर व्यंग है। और 100 वर्षांच्या आपत्तीत ही नवा विश्वास देणारे बजट, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इस बयान को भी प्राथमिकता से मुखपृष्ठ पर जगह दी गई है। शेतकऱ्यांसाठी निरुपयोगी बजेट, सामना का मानना है। ओबीसींच्या राजकीय आरक्षण विधेयकावर राज्यपालांची मोहर, 50% मर्यादेत राहून मिळणार निवडणुकीत आरक्षण, सुप्रीम कोर्टात सरकारची बाजू आणखी भक्कम। मुंबई अनलॉक, रात्रीची संचारबंदी, दिवसाची जमावबंदी हटवली, चौपाट्या, मैदाने, उद्याने, पर्यटन स्थळेही नियमित शुरू। ये मुंबई अनलॉक होने शुरू हो गई है। बात महाराष्ट्र टाइम्स से। महाराष्ट्र टाइम्स ने आभासातूने अर्थ मिळावा, ये काव्यात्मक तरीके की एक हेडिंग। आभासी चलनांच्या व्यवहारावर, लाभावर कर महसूल प्राप्तीचा नवा मार्ग। जो आभासी करेंसी शुरू की गई है उसमें आप लेन देन करेंगे तो इस पर एक नया रास्ता खोल लिया गया है कमाई का। उस पर टिप्पणी की है महाराष्ट्र टाइम्स ने। प्राप्ती कर रचनेत बदल नाहीच, मध्यम वर्गाच्या सलग 9व्या वर्षी निराशा। कोई निराशा, उनको निराशा इसलिए हुई है कि उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है और इनकम टैक्स स्लैब वही है। रिजर्व बँकेचे आभासी चलन, केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23 का ये कुछ मुद्दा। ओबीसी आरक्षण विधेयकाला मंजुरी, नितेश राणेंच्या अडचणीत भर, मुंबईतील संचारबंदी, जमावबंदी मागे, वाड्यांच्या रचनेत ओलथा पालत। ये जो हम कह रहे थे मुंबई से जुड़ी ये खबर, स्थानीय खबरों के पन्नों पर इसे बहुत ही महत्व दिया गया है क्योंकि नई संरचना की गई है वार्ड्स की और उस पर आज की खबरें हैं। और प्रभाववाढीचे लाभार्थी कौन, मुंबई टाइम्स, महाराष्ट्र टाइम्स का विशेष परिशिष्ट मुंबई से जुड़ा हुआ, उसमें इस खबर को प्रमुखता दी गई कि आखिर इससे लाभ किसको किसके हुआ है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 9 विधानसभा ये जो 9 सीट बड़ी हैं वो सभी 9 विधानसभा क्षेत्र शिवसेना के माने जाते हैं कि उसमें उनका प्रभाव है। बात अगर हम लोकसत्ता की करें तो लोकसत्ता ने भी बल्कि बजट को सुर्खी बनाया है अर्थ विलगतीकरणात। और नुस्तीच कड़ाई, कई चीज़ों पर उन्होंने कमेंट किया है। और नितेश राणे यांची उच्च न्यायालय धाव, हिंदुस्तानी भाव अटकेत, छात्रों को आंदोलित करने के आरोप में। यह आज की सुर्खियाँ लोकसत्ता की। लोकसत्ता मुंबई उनके विशेष
परिशिष्ट ने मुंबई से जुड़ी हुई खबर को प्रमुखता दी है. मुंबईतील सर्वच प्रभागांची मोडतोड, राजकीय पंक्शना आणि उमेदवारांचा अभ्यास सुरू. ये शहर भागात शिवसेनेला लाभ ऐसा माना जा रहा है कि इससे शिवसेना को लाभ होगा. मुंबई पालिकाच्या उद्या अर्थसंकल्प, ये एक कल खबर थी जो राष्ट्रीय बजट पेश किया गया और मुंबई महानगर पालिका देश की सबसे बड़ी बजट वाली महानगर पालिका, उसका बजट कल पेश किया जाएगा. ये आज की खबर है. बात वित्तमानस की. सामान्य करदात्यांना दिलासा नसलेला अर्थसंकल्प. निर्मला सीतारामन यांनी चौथ्यांदा मांडला अर्थसंकल्प. चौथी बार उन्होंने बजट पेश किया. उद्दिष्टपूर्ती से दिशा हरवलेला अर्थसंकल्प. मुख्यमंत्री के इस बयान को वृत्तमानस ने प्रमुखता दी है. भविष्यातील भारताचा वेध घेणारा बलशाली राष्ट्राचा आत्मनिर्भर अर्थसंकल्प देवेंद्र फडणवीस का कहना है. नीतीश राणे पर अटकेची टांगती तलवार कायम. जैसा हमने कल कहा था, कल भी ये बयान था, ये खबर थी कि उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई. ओबीसी आरक्षण संबंधी विधेयकावर राज्यपालांची स्वाक्षरी. ओबीसी आरक्षण को ग्रीन चिट मिल गई है. और महाराष्ट्रावर अन्यायाची केंद्र सरकारची परंपरा यंदाच्या अर्थसंकल्पातही कायम. अजित पवार और जो महाराष्ट्र के खिलाफ अजित पवार का बयान बाकी लोगों से थोड़ा हटकर महाराष्ट्र के हित का उन्होंने प्रयास किया है कि महाराष्ट्र की बात को दें. और उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र पर यह अन्याय है. ये परंपरा जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार ने कायम की थी वो अभी भी चल रही है. अर्थसंकल्पात सामान्य जनता, शेतकऱ्यांना भोपळा, मात्र मित्रोंसाठी सवलतीच्या खैरात. नाना पटोले का ये अलग अंदाज. और मुंबईतील रात्रीची संचारबंदी हटवली. निर्बंधात मोठ्या प्रमाणावर सूट. ये आज की सुर्खी मुखपृष्ठ पर जगह. नवराष्ट्र ने भी निर्मला सीतारमण की तस्वीर के साथ, एक आकर्षक तस्वीर के साथ और बड़ी ही चहलकदमी करते हुए और उनके सीतारमण जी की बहुत ही एक प्यारे से अंदाज के साथ उनकी तस्वीर लगाई है. और करदात्यांसाठी फ्लॉवर नवे फायर बजेट, लेकिन उसकी सुर्खी इस तरह से दी है. शेअर बाजारात 848 अंकवाढ, 848 अंकवाढ, 848 का उछाल देखा गया. ये आज की सुर्खी बनी है. और 60 लाख नवे रोजगार, ये बजट के से आने के संभावना. बिटकॉइन वर्थ 30% कर. संरक्षणात आत्मनिर्भरता और रुपए के खेल को समझाया गया. हिंदुस्तानी भाऊला कोठडी. हिंदुस्तानी भाऊ अरेस्ट हुए. राणेंचा जामीन कोर्टाने फेटाळला. अटकेची टांगती तलवार. नितेश राणे पुन्हा उच्च न्यायालयात आणि कोर्टाबाहेर हाय व्होल्टेज ड्रामा. स्वीय सहायकास पोलीस कोठडी. राणेच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर सुनावणी सोमवारी पूर्ण झाली होती. मंगळवारी सकाळी राणे यांचे स्वी सहायक राकेश परब यांना 4 दिवसाची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. परब यांना 4 फेब्रुवारीपर्यंतची न्यायालयाने पोलीस कोठडी सुनावली आहे. आणि तुर्तास शांतता. विधेयकावर राज्यपालाची स्वाक्षरी. ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा. ये एक अच्छी खबर. मुंबई तरुण भारत ने अर्थपूर्ण आणि परिपूर्ण एक अच्छी हेडिंग के साथ आज के बजट को परिभाषित किया है. और आधुनिक पायाभूत सुविधा विकासांचा अर्थसंकल्प. लोकप्रिय नव्हे तर वास्तववादी योजनांना प्राधान्य. ये आज की उसकी सुर्खी है. गरिबाचे कल्याण हा अर्थसंकल्पाचा सर्वात महत्त्वाचा पैलू. ये मोदी जी का बयान. नव्या भारताला नवी दृष्टी देणारा अर्थसंकल्प. नितीन गडकरी का बयान. भविष्यातील भारताचा वेध घेणारा बलशाली राष्ट्राचा आत्मनिर्भर अर्थसंकल्प. देवेंद्र फडणवीस का बयान. आरोग्य व्यवस्था बळ. डॉक्टर तेजस्विनी गोड़े प्रदेश संयोजक भाजपा वैद्यकीय आघाड़ी. उनके इस बयान को बहुत ही प्रमुखता से जगह मिली है. बात नवशक्ति की. नवशक्ति ने आभासी अर्थसंकल्प. कॉर्पोरेट्स ना कोहड़ा, सामान्य ना भोपड़ा. ये नवशक्ति का ये आज की सुर्खी आप देख सकते हैं. और उसमें 2022-23 अर्थसंकल्प सादर. आयकर जैसे थे, स्टेटस को. उत्पन्नावर कर किती, आयकर वाढवला नाही. हे काय कमी आहे. निर्मला सीतारमण समझाना चाहती हैं कि हमने इनकम टैक्स बढ़ाया नहीं है, तो क्या ये कुछ कम है आपके लिए. भांडवली खर्च 7.5 लाख कोटी. लोकाभिमुख आणि पुरोगामी. ये कहना है नरेंद्र मोदी जी का. शेतकरी मध्यम वर्गीयांसाठी काही नाही, ये कहना है राहुल गांधी का. उद्दिष्टपूर्तीची दिशा हरवलेला अर्थसंकल्प. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी का यह बयान. और बजट में महाराष्ट्र दुर्लक्षित. ये आज के इस खबर का एक लेखाजोखा जब देखा जा रहा है तो ये माना जा रहा है कि महाराष्ट्र को उसमें कुछ नहीं मिला है. सुहाना सफ़र और ये मौसी हमसी. शिकावे परी ऑनलाईनच. सरकारी खर्चाची दिशा. घरांच्या किमती कमी होणार.
अंदर के पन्नों में ये इस तरह की खबरें दी गई हैं। झुक झुक आगीनगाडी सुसाट 3 वर्षात 400 वंदे भारत गाड्या धावणार, ये एक अच्छी खबर। और टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी एक इस तरह के जो नए प्रयोग किए जा रहे हैं अखबार के ऐड देने के लिए, उसमें जो प्रमुख खबर उसने मुंबई की खबर को दी है, वो है बीएमसी रीड्रॉस पॉलिटिकल मैप टू ऐड 9 न्यू सीट्स, बाउंड्रीज ऑफ 70% ऑफ इलेक्टोरल वार्ड्स चेंजेस टू फेवर सेना। बीजेपी कांग्रेस का ये कहना है कि जो ये चेंज किए गए हैं ये सेना को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, इसमें बीजेपी और कांग्रेस के सुर मिलते नज़र आ रहे हैं। ये एक चिंताजनक और आश्चर्यजनक भी बात है कि एक सुर में दोनों कह रहे हैं। बाउंड्रीज ऑफ 70% ऑफ इलेक्टोरल वार्ड चेंज है, 70% वार्ड में इस तरह की जो बाउंड्री बनी है 70% वार्ड्स को इसका प्रभाव पड़ा है। नो नाइट्स कर्फ्यू प्री कोविड हाउस फॉर सिनेमाज एंट्रीज, और अब नाइट कर्फ्यू हटा लिया गया है। HC मास्क रूल व्हेन अलोन इन कार ऑब्जर्व्ड, अब अकेले रहने पर हाईकोर्ट ने यह कह दिया है कि भाई मास्क को लेकर भी नई गाइडलाइन आ गई है। और प्रोगति गेट्स स्पेंडिंग बूस्टर, अंदर के जो उनका मुख पृष्ठ हुआ है होता है, इसको बड़ी बजट को ही प्राथमिकता दी है। विद द इकोनॉमी लार्जली वैक्सीनेटेड एंड आउट ऑफ द आइसोलेशन वार्ड, इंडिया इज नाउ रेडी फॉर द रोड फ्रॉम 75 to 100। FM lifts cap of capex, signals digit all jive skips populism amid polls। ये आज की सुर्खी टाइम्स ऑफ इंडिया की। क्रिप्टिक ऑन क्रिप्टो, FM proposes 30% tax on gains, says call on legal status pending। अभी 30% आपकी जो क्रिप्टो करेंसी पर इस तरह के प्रावधान किए गए हैं। यू कैन फाइल एन अपडेटेड रिटर्न बट कॉस्ट, आप इसका थोड़ी सी सहूलत दी गई है आपके इनकम टैक्स को भरने के लिए। ये नवभारत टाइम्स, माफ़ कीजिएगा, टाइम्स ग्रुप का ही है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की आज की सुर्खियाँ बनी हैं। फ्री प्रेस जर्नल ने स्पेंडिंग अवे टू ग्लोरी, FM बिट्स बिग ऑन कैपेक्स टू पम्प प्राइम इकोनॉमी, massive step up on infrastructure spending, focus on roads, railways, logistics। ये आज की सुर्खी। डिजिटल रुपीज इन क्रिप्टो पार्टी ओवर, IT स्लैब्स अनचेंज बट वन कैन अपडेट रिटर्न्स, ये एक राहत भरी खबर है। डबल इंजन टू 7 इंजन ग्रोथ, ये मानना है। फ्री प्रेस ने इसे इस हेडिंग के साथ अपनी एक खबर बनाई है। नाइट लाइफ बैक एज वायरस केसेस प्लंग, और जब वायरस का प्रभाव कम हो रहा है तो नाइट कर्फ्यू उठा लिया गया है। नितेश एस्केप्स जेल बाय विस्कर, और ये आज की खबर। डिलिमिटेशन, BMC पुट्स आउट वार्ड मैप, BMC ने अपने पुनर्सीमन की जो पुनर्रचना की है वार्ड की, उसे घोषित कर दिया है। फ्री प्रेस जर्नल की सुर्खी बनी है। बात उर्दू इनकलाब की। इनकलाब ने आम बजट में तरक्की की नवेद मगर आम आदमी के लिए मायूसी, इस खबर को आज की सुर्खी बनाया है। और साथ ही साथ कन्हैया कुमार से जुड़ी हुई एक खबर आई है कि कन्हैया कुमार पर केमिकल हमला, 2 साथी झुलस गए। ये अन्य खबरों के भीतरी पन्नों पर हो सकती है खबर, लेकिन इनकलाब ने इसे आज के मुखपृष्ठ पर जगह दी है। और बजट ने वबाई दौर में एतमाद में इजाफा किया है। बजट को लेकर प्रधानमंत्री बहुत ही उनका रवैया बहुत ही अनुकूल और सहयोग कर रहे हैं, और उन्होंने पीठ थपथपाई एक तरह से निर्मला सीतारमण की। रुपया कैसे आएगा और कहाँ जाएगा, इसकी पूरी डिटेल नवभारत इनकलाब ने दी है। और कुछ पन्नों पर उन्होंने बजट पर अपोजिशन की शदीद तनकीद, कांग्रेस ने इसे किसान और गरीब मुखालिफ बताया, ये एक खबर है। और ट्विटर पर ब्लॉक किए जाने के बाद बंगाल के गवर्नर ने वज़ीर आला को व्हाट्सएप पर पैगाम भेजा। जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी के नाम पोस्ट में लिखा कि आईनी अहदे पर फायज अफराद के दरमियान मुकालमा और हम आहंगी जमहूरियत की रूह और आइन मैंडेट का तकाजा है। ये चीज़ें सब जगह लागू होती हैं, तो इस पर बड़े पद पर बैठे हुए लोगों पर कोई टीका टिप्पणी नहीं। कुल मिलाकर हमने देखा कि कई अखबारों ने जिन बजट्स को लेकर आज की अपनी सुर्खियां बनाई हैं, उसमें सबकी अलग अलग राय है। सरकारी पक्ष इसे लोकहितकारी, लोक लुभावन और बहुत ही प्रोग्रेसिव बजट बता रहा है, जबकि विपक्ष के निशाने पर ये बजट है और कोई बहुत बड़ी राहत की उम्मीद नहीं लगती विपक्ष को कि आने वाले दिनों में इससे कोई बहुत राहत मिलेगी। और आम आदमी के लिए ये बजट लोक लुभावन बनकर रह गया है, इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि इनकम टैक्स में भी कोई छूट नहीं मिली है और एज इट इज़ रखा है। दूसरे वार्ड की पुनर्रचना को लेकर जो बयान आए हैं वो भी आपको हमने बताया कि मुंबई से जुड़ी हुई
ये 227 से 236 हो गए हैं ये, और उसका मैप जारी कर दिया गया है। मुंबई की राजनीतिक गतिविधियां इस बहाने अब बढ़ने वाली हैं। ये कुछ खबरें थी जो हम आप तक ले आए। आपको इसमें कोई सुझाव देना हो, कोई बात रखनी हो और या कोई टीका टिप्पणी करनी हो तो ज़रूर करें। इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात रख दें। फिलहाल वक्त हो चला आप सभी से विदा लेने का। सलमान को DRV न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। इसके बाद भी खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।